गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप सभी के लिए काफी रोमांटिक और इंटरेस्टिंग के ड्रामा लेकर आई हूँ, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रोमांस देखने को मिलेगा। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की का एक्सीडेंट होते हुए देखते हैं और उस लड़की को होश आता है। जी हाँ, ये है हमारी कहानी की मेन लीड शीशी, जो अभी होश में आई थी कि तभी उसके पास जियांग आता है और वो उसकी केयर करते हुए कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो शीशी उससे कहती है कि तुम कौन हो। तो जियांग कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और तुम्हारी हार्ट सर्जरी हुई है जिसकी वजह से तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ। वहीं शीशी को भी जियांग पर भरोसा हो जाता है क्योंकि वो उसे देखा देखा सा लग रहा था, इसीलिए वो उस पर ट्रस्ट करती है। और वहीं जियांग भी उसे खुद पर भरोसा करने के लिए कहता है और कहता है कि अब हम अपनी लाइफ शुरू से शुरू करेंगे और मैं तुम्हें बहुत ही खुश रखूंगा, जिससे शीशी भी खुश हो जाती है। और जियांग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था। शीशी उस पर ट्रस्ट कर रही थी। वहीं हम डॉक्टर को भी देख पाते हैं, जिसे उन दोनों का यूं गले लगना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं नेक्स्ट सीन में शीशी अपने फ्लावर शॉप पर काम कर रही थी कि तभी उसे कोई लड़का याद आता है जिसके हाथ में एक रिंग थी, जिससे उसके सर में दर्द होने लगता है। कि तभी जियांग उसके पास आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तो शीशी उसे बताती है कि उसे सपने में बार बार एक लड़का आता है और बार बार उसकी ही मेमोरी उसे नजर आती है, जिसके हाथ में एक वेडिंग रिंग भी थी और वो उस लड़की को ही बार बार घूर रहा था, जिससे जियांग थोड़ा परेशान हो जाता है। और जिससे हम देख पाते हैं कि जियांग खुद तो शीशी से छुपा रहा है कि तभी शीशी को वही सपने वाला लड़का नजर आता है, जो कि उसे देखते हुए जा रहा था और कह रहा था कि आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई शू, और अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। कि तभी शीशी वापस घर जा रही थी कि उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और फिर वो घर पर आने के बाद जियांग को बताती है कि कोई उसका पीछा करता है और उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे हमेशा ही फॉलो करता रहता है, जिससे जियांग थोड़ा परेशान हो जाता है। और फिर वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें शॉप से लेने आऊंगा। और वो थोड़ा परेशान भी हो जाता है और शीशी को एकदम से गले लगा लेता है। और वहीं शीशी को भी थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि जियांग कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा था शीशी के साथ। ये सब बातें सुनने के बाद वहीं जियांग को भी एक अजीब सा डर था कि कहीं शीशी उसे दोबारा छोड़ के ना चली जाए। और फिर वो उसे कहता है कि मैं हमेशा ही तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम मुझ पर ट्रस्ट करना। वहीं नेक्स्ट सीन में शीशी को अपनी शॉप के बाहर एक कार नजर आती है, तो उसे लगता है कि जियांग उसे लेने आया है। और फिर वो जल्दी से कार के अंदर जाके बैठने वाली थी कि तभी उसे वो लड़का नजर आता है, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है। कि तभी वो लड़का कहता है कि इसे जल्दी से कार में बैठाओ, लेकिन शीशी उन सभी के ऊपर पेपर स्प्रे करके भागने लगती है और तभी वो गिर जाती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। कि तभी वो लड़का शीशी के पास आ जाता है, जिसे देखकर शीशी घबराने लगती है। और फिर वो लड़का उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे पकड़कर अपने साथ कहता है कि तुम आखिरकार मुझे मिल ही गई सू। और फिर वो उसे वहीं पर किस कर लेता है, जिससे शीशी तो एकदम से घबरा जाती है और उसे खुद से दूर करती है और कहती कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। लेकिन वो लड़का तो कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम मेरी शू हो। और फिर वो उसके करीब आने लगता है, जिससे शीशी तो घबराकर बेहोश ही हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को किसी अनजान कमरे में पाती है और वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था और वो खुल नहीं रहा था। कि तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और वो लड़का उसके सामने आता है और कहता है कि मेरा नाम मिस्टर यांग है। और फिर वो शीशी को हाथ लगाने लगता है, लेकिन शीशी उसका हाथ झटक देती है और कहती है कि तुम जो भी हो मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, मेरा बॉयफ्रेंड मेरा घर पर वेट कर रहा होगा, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन यांग उसकी कोई बात नहीं सुनता और सर्वेंट को यहाँ पे के रूल्स बताने के लिए कहता है शीशी को। तो सर्वेंट यहाँ के रूल्स बताने लगता है कि मैडम आपको यहाँ से कहीं भी नहीं जाना है और यहाँ पे सारे रूल्स फॉलो करने हैं और बिन बताए आप कहीं भी नहीं जा सकती, और आपको हर रोज हर नाइट सर के साथ 1 घंटा आवर स्पेंड करना है। लेकिन शीशी को तो ये सारे रूल सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो सभी पेपर्स को फाड़कर मिस्टर यांग के चेहरे पर उड़ा देती है। लेकिन फिर भी मिस्टर यांग को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता और वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मेरा पेशेंस बहुत ज्यादा हाई है और मैं तुम्हारे पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन तुम बस अपना ध्यान रखो। लेकिन यांग उसकी बात नहीं सुनती, तो वो उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मेरे पेशेंस का अब और इम्तिहान मत लो। और फिर वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है और बाहर आने के बाद वो सर्वेंट को शीशी के बारे में और भी पता करने के लिए कहता है। वहीं शीशी ये सब सुनकर कहती है कि आखिर ये मेरे बारे में इतना क्यों जानना चाहता है।
और आखिर यहाँ चल क्या रहा है और मैं किसकी जैसी दिखती हूँ जिसकी वजह से ये मुझे यहाँ पर अपने साथ उठाकर ले आया है। मुझे यहाँ पर कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। कि तभी यांग अपने सर्वेंट्स के साथ शीशी के पास आ जाता है और उसे ड्रेसअप होने के लिए कहता है, जिससे शीशी कहती है लेकिन मैं तो पहले से ही रेडी हूँ। तो यांग कहता है कि नहीं, तुम्हें किसी और की तरह रेडी होना पड़ेगा। और फिर शीशी भी ना चाहते हुए उसकी बात मान जाती है और सर्वेंट्स सामान लेकर आ जाते हैं। और तभी यांग बस शीशी को ही देखे जा रहा था क्योंकि वो बिल्कुल उसकी बीवी शू की तरह दिखती थी। वहीं शीशी के बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, बिल्कुल उसकी बीवी शू की तरह। और फिर कुछ देर में शीशी शू की तरह रेडी होकर आ जाती है और फिर यान को सीड्यूस करने लगती है ताकि उसे झांसे में लेकर यहाँ से भाग सके। लेकिन तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है, जिसे देखकर तो शीशी उसके पास जाने लगती है। लेकिन तभी यांग उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है और फिर वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जियांग कहता है, प्लीज भाई आप शीशी को बिल्कुल भी हट मत करना, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा और कभी भी आपके रास्ते में नहीं आऊँगा, लेकिन प्लीज आप उसे छोड़ दीजिए, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन तभी शीशी तो ये सुनकर हैरान हो जाती है कि जियांग और यांग दोनों भाई हैं। वहीं यांग शीशी की चेहरे को देखकर कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी खूबसूरत चीज मुझसे छुपाने की। और फिर वो यांग अपने गार्ड्स को बोलकर जियांग को बाहर फेंकवा देता है। वहीं शीशी तो अभी भी शौक थी, लेकिन उसे अब सब कुछ जानना था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और फिर वो यांग की जेब से एक चाबी चुरा लेती है और वो स्टडी रूम में घुस जाती है जहाँ पर उसे जाने के लिए मना किया गया था। वहाँ पर वो उसे जियांग और यांग की तस्वीर मिलती है और एक फोटो बड़ी सी पर्दे से छुपी हुई थी, तो वो पर्दे को खींच लेती है जहाँ पर उसे एक लड़की बिल्कुल उसी की तरह नजर आती है जो यांग के साथ खड़ी थी बैटिंग रेस में। इसे देखकर तो शीशी एकदम से घबरा जाती है कि तभी वो यांग के हाथ में वही रिंग देखती है कि तभी वहाँ पर यांग आ जाता है और वो कहता है कि ये मेरी वाइफ शू है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। ये सुनकर तो शीशी को बहुत बुरा लगता है और वहीं यांग उसके पास आने लगता है, जिससे शीशी बेहोश हो जाती है और यांग उसे गले लगाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। कि तभी हमें अब वही डॉक्टर दिखाई जाती है जो शीशी की चोट को टच करती है। तो शीशी कहती है कि आखिर मुझे पेन क्यों होता है और मैं बेहोश क्यों हो जाती हूँ। तो डॉक्टर कहती है कि बस ये तुम्हारी हार्ट सर्जरी की वजह से ऐसा है। वहीं यांग भी डॉक्टर को उसका अच्छे से ध्यान रखने के लिए कहता है। तो डॉक्टर उसे एक मेडिसिन देती है और फिर कहती है कि तुम्हें इसे डेली लेना है। कि तभी शीशी के कमरे में जियांग आ जाता है चोरी छुपे और उसे पकड़कर कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो शीशी उससे सब कुछ पूछती है कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और यांग तुम्हारा भाई है और फिर तुम्हारी भाभी मेरी तरह क्यों दिखती है। तो जियांग शीशी को सारी सच्चाई बताने लगता है और कहता है कि मेरा भाई पागल हो चुका है भाभी की मौत की वजह से और तुम्हें सिर्फ मुझ पर भरोसा करना है, तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो ना। तो शीशी भी हाँ कर देती है, जिससे जियांग खुश हो जाता है और फिर उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगा। तो शीशी कहती है कि आखिर अगर तुम्हारी भाभी मेरी जैसी दिखती है तो तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हो गया। लेकिन तभी कमरे के बाहर जियांग आ जाता है, जिससे शीशी घबराकर उसे वॉशरूम में छिपा देती है और नॉर्मल होकर दरवाज़ा खोलती है। तो जियांग दरवाजे पे खड़ा था। तो शीशी उसे कमरे में ले आती है और कहती है कि हमें 1 घंटा स्पेंड करना है। तो जियांग उसकी बालों को सुखाने लगता है और जैसे वो अपनी बीवी शू के सुखाया करता था और वो दोनों काफ़ी हैप्पी थे। तो शीशी मन में सोचती है कि ये अपनी बीवी की हमशक्ल समझकर मेरे इतना करीब है, जो सोचकर शीशी को ना जाने क्यों बुरा लग रहा था। वहीं बाथरूम से जियांग भी उन दोनों को देख रहा था और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था उन दोनों को साथ में देखकर। कि तभी यांग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए टावल लेकर आता हूँ। लेकिन तभी शीशी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने पास रुकने के लिए कहती है। लेकिन तभी यांग को शीशी का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है, वहीं उसे किसी और की भी प्रेजेंटेशन महसूस हो रही थी। कि तभी यांग जियांग का कोट देख लेता है और उसे गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि अगली बार से तुम कोट छुपाना मत भूलना। ये बोलकर यांग जाने लगता है। लेकिन तभी वो शीशी को कहता है कि कल हमें पार्टी में जाना है और तैयार रहना। ये बोल वो बाहर कमरे के निकल जाता है। कि तभी जियांग
वॉशरूम से बाहर आता है और वो शीशी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्द ही भाई की कैसे निकाल लूंगा और कल पार्टी में ही हम अपने प्लान को अंजाम देंगे। वही नेक्स्ट सीन में स्टाइलिश शीशी का बाल स्ट्रेट कर रही थी और वो कहती है कि आप बिल्कुल मैम सू की तरह लगती हैं। आपको पहली बार देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं मैम को ही देख रही हूँ, लेकिन मैम की तो 2 साल पहले ही डेथ हो चुकी थी और जियांग सर मैम से बहुत प्यार करते थे और वो हमेशा ही दोनों बहुत ही ज्यादा हैप्पी कपल थे, जिससे शीशी को न जाने क्यों बुरा लग रहा था और वो मन ही मन कहती है कि मैं शू की जगह नहीं लूंगी और ना ही किसी का बैकअप बनूंगी। और फिर वो डिसाइड कर लेती है कि वो जियांग के साथ पार्टी में भाग जाएगी। लेकिन साथ ही शीशी को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि 2 साल पहले उसका भी एक्सीडेंट हुआ था और 2 साल पहले उसकी वाइफ की भी डेथ हुई थी, जिससे उसे उन दोनों में कुछ कनेक्शन नजर आता है। लेकिन वो अपने मन से ये सारी चीजें हटा देती है। वहीं मिस्टर यांग को भी कोई कॉल करके बताता है कि मिस शीशी का भी 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और उसने 2 साल बाद से ही काम शुरू किया। उससे पहले वो कोई काम नहीं करती थी और ना ही उसके बारे में कोई और जानकारी मिली कि वो कहाँ से आई है और कौन है। और वहीं शीशी भी तैयार होकर बिल्कुल शू की तरह आ जाती है, जिसे यांग तो देखता ही रह जाता है और फिर वो उसके साथ पार्टी में आ जाता है। पार्टी में सभी लोग शीशी को मिस शू समझ रहे थे और कह रहे थे इसकी तो 2 साल पहले डेथ हो गई ना, तो ये भला यहाँ पर जिंदा कैसे है। सभी लोगों को समझ नहीं आ रहा था। वहीं शीशी को भी उन लोगों की बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि तभी उसकी नज़र जियांग पर पड़ती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है, लेकिन जिससे यांग को बहुत गुस्सा आता है और उसे बहुत जेलसी फील होती है और वो शीशी को एक कोने में लाकर उसे किस करने लगता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए किसी और मैन को देखने की। वहीं मिस्टर जियांग को तो बहुत गुस्सा आ रहा था उन दोनों को साथ में देखकर। और वहीं मिस्टर यांग शीशी को कहते हैं कि मैंने जब तुम्हें किस किया तो तुम्हें अच्छा लगा। इसे सुन शीशी को गुस्सा आता है और वो मिस्टर यांग को थप्पड़ मारकर चली जाती है और मौका मिलते ही जियांग के साथ पार्टी से भाग जाती है। लेकिन तभी यांग भी आ जाता है और वो शीशी के सामने अपनी कार रोकता है, जिससे शीशी बाइक से उतरते हुए मिस्टर यांग के सामने आ जाती है और कहती है मुझे ध्यान से देख लो, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, क्यों नहीं मेरा पीछे छोड़ देते। लेकिन यांग उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता और उसकी केयर करने लगता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी मिस्टर जियांग शीशी का हाथ पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये मेरे साथ रहना चाहती है, तो क्यों आप इसके पीछे जबरदस्ती पड़े हुए हैं, प्लीज जाने दीजिए ना। लेकिन तभी शीशी को एक फ्लैशबैक याद आता है कि ऐसे ही वो दोनों भाई उसे पकड़कर खींच रहे थे, जिससे शीशी तो एकदम से बेहोश हो जाती है और मिस्टर यांग उसे अपने घर ले आते हैं। वहीं जब शीशी को होश आता है तो वो अपने आप को यांग के घर पर ही पाती है, लेकिन तभी उसे किसी की बात करने की आवाज आती है और वो उठकर वहां जाने लगती है कि तभी देखती है कि वो डॉक्टर और जियांग आपस में बातें कर रहे थे। जियांग गुस्सा करते हुए डॉक्टर पे कहता है कि तुम्हें उसे वही मेडिसिन देनी होगी और उसकी याददाश्त भुलानी होगी, जिससे सुन शीशी एकदम से घबरा जाती है और वो भाग जाती है। कि तभी डॉक्टर जब रूम में आती है तो देखती कि शीशी नहीं है तो वो उसे ढूंढने लगती है। कि तभी शीशी वो मेडिसिन उठा लेती है और वो कहती है कुछ तो गड़बड़ है और ये मेडिसिन में कुछ झोल है। कि तभी उसे डॉक्टर का वॉलेट मिलता है, जिसमें वो देखती है कि जियांग और उसकी तस्वीर है। इससे वो समझ जाती है कि डॉक्टर जियांग को लाइक करती है, लेकिन शीशी अभी कोई रिएक्ट नहीं करती। कि तभी वहाँ पर यांग आ जाता है और एकदम से शीशी को गले लगाते हुए कहता है कि मुझे तो लगा तुम मुझे छोड़कर फिर से चली गई, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शीशी तो उससे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन फिर ना जाने क्या उसके दिमाग में आता है और वो यांग को खुद से दूर नहीं करती। लेकिन अब शीशी सोच में पड़ गई थी कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है और जियांग उसे गलत मेडिसिन क्यों दे रहा है, जिससे अब उसे लगने लगा था कि जियांग कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, जिससे अब शीशी सब कुछ पता लगाना चाहती थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। कि तभी उसे रियलाइज होता है कि यांग उसके पास अभी तक नहीं आया, जबकि वो तो इस टाइम उसके पास ही होता था, जिससे शीशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसे बार बार यांग की याद आ रही थी। इसीलिए वो उसे ढूंढते हुए नीचे चली आती है जहाँ पर यांग ड्रिंक कर रहा था और उसने इतनी सारी ड्रिंक कर ली थी। कि तभी शीशी उसके पास आ जाती है और वो उसके चेहरे को हुए उसे एकदम से अपने करीब खींच लेता है और बेड पर गिराते हुए कहता है कि शू आखिरकार तुम वापस आ ही गई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना।
जिससे शीशी को तो बहुत बुरा लगता है कि वो उसकी डुप्लीकेट समझ रहा है, जिससे शीशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, जिससे यांग को भी गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम क्यों नहीं मेरी वाइफ हो। कि तभी शीशी कहती है कि ये सच है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ और आखिर क्यों तुम मुझे अपनी वाइफ की कार्बन कॉपी समझते हो। तो यांग कहता है कि सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हर्ट किया हो तो। और फिर शीशी वहां से जाने लगती है कि तभी मिस्टर यांग कहते हैं कि नेक्स्ट डे हम दादी माँ से मिलने जा रहे हैं, तो प्लीज वहाँ पर कोई बखेड़ा खड़ा मत करना, क्योंकि दादी माँ को बिल्कुल भी शू की मौत के बारे में नहीं पता है। जिससे शीशी भी कहती है कि मुझे पता है कि मुझे एक्टिंग कैसे करनी है। और फिर नेक्स्ट डे मिस्टर यांग और शीशी दादी माँ से मिलने आ जाते हैं। वहीं दादी माँ का चेकअप वही डॉक्टर कर रही थी जो शीशी को मेडिसिन दे रही थी। कि तभी वो डॉक्टर कोने में आ जाती है और वो जियांग को कॉल करके सब कुछ बता देती है कि शीशी यहाँ पर दादी माँ से मिलने आई है और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। वहीं हमें पता चलता है कि दादी माँ ने ही शीशी को बचपन में अडॉप्ट किया था और फिर उन्होंने उन दोनों की शादी करवा दी थी। वहीं मिस्टर यांग और शीशी काफी खुश नजर आ रहे थे, जिससे दादी माँ बहुत खुश होती है और वो स्ट्रॉबेरी खाने के लिए देती है। लेकिन तभी शीशी कह देती है कि मुझे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। इसे सुनकर तो मिस्टर यांग भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी वाइफ शू को भी स्ट्रॉबेरी से एलर्जी थी और शीशी को भी ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर दोनों को एक ही चीज से एलर्जी कैसे हो सकती है। वहीं यांग को भी कुछ गड़बड़ लगती है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है कि शीशी ही मिस सू है, जिसे देखकर तो मिस्टर यांग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डीएनए टेस्ट करवाया था शीशी और सू का और दोनों मैच हो चुका था। कि तभी वो घर के बाहर शीशी को सब कुछ बताने वाले थे कि तभी एक कार आकर उनका एक्सीडेंट कर देती है और शीशी उन्हें बचाने के लिए आती है, लेकिन वो उसे धक्का दे देते हैं। वहीं अब हमें दिखाया जाता है कि एक्सीडेंट कराने वाला कोई और नहीं जियांग था, जो यांग को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटाना चाहता था। और वहीं डॉक्टर भी थी। वहीं शीशी के सर पे चोट लगने की वजह से सब कुछ याद आ जाता है कि वो ही मिस्टर यांग की वाइफ सू है। और फिर वो यांग को बताती है कि उसे सब कुछ याद आ गया है, लेकिन यांग वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और शीशी उसे हॉस्पिटल ले आती है। वहीं हॉस्पिटल में यांग का इलाज चल रहा था, जिससे शीशी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और उसे बार बार यांग की फिक्र हो रही थी और उसे सब कुछ फ्लैशबैक्स याद आता है कि कैसे पार्टी में वो यांग के साथ गई थी। और वहीं पर जियांग भी उसके पास आ जाता है और वो कहता है कि फाइनली तुमने मुझे छोड़कर मेरे भाई को चूज कर लिया, क्योंकि उसके पास पैसा और पावर है। उसे मॉम डैड का प्यार मिला, कंपनी भी उसे मिल गई, सब कुछ उसे मिला और मैं दूसरा नंबर पर हूँ, इसीलिए तुमने मुझे चूज नहीं किया। तो शीशी कहती है कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तो तुम मुझ पर ट्राई मारना बंद कर दो और अपनी लाइन पर आ जाओ। जिससे जियांग को तो बहुत गुस्सा आता है और वो सही कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। वहीं शीशी के पास मिस्टर यांग आते हैं और उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहते हैं और कहते हैं मैं अभी आ रहा हूँ। कि तभी वहाँ पर कुछ देर में मिस्टर जियांग आ जाते हैं और वो शीशी से माफी मांगते हुए कहते हैं कि भाई ने मुझे तुम्हें घर छोड़ने के लिए कहा है। जिससे शीशी को भी उस पर यकीन हो जाता है और वो उसे के साथ चली जाती है, जहाँ कार में जियांग उसे बताता है कि कैसे वो उसे पहली बार मिला था और वो उससे कितना प्यार करता है। वहीं शीशी उसकी बातें सुनकर उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि वो पास्ट की बातें थी, तो तुम उस पास्ट की बात को पास्ट में ही रहने दो। लेकिन जियांग उसकी बात नहीं सुनता और उसे बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम अगर मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होगी। लेकिन शीशी तो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम पागल हो चुके हो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और अब तुम्हारी भाई की बीवी, और मेरे पीछे यूं पड़ने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और वो उसे वहीं पर कार रोकने के लिए कहती है, लेकिन मिस्टर जियांग तो कार की स्पीड और बढ़ा देते हैं और गुस्से से इतनी स्पीड बढ़ाते हैं कि कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जिससे हमें वो पहले वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीशी को होश आया था और जियांग उसके पास आकर उसे बताता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। कि तभी शीशी को सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे जियांग ने ये सब कुछ किया था। वहीं दादी माँ भी आ जाती हैं और वहीं जियांग भी आ जाता है और उसे अभी भी पता नहीं था कि शीशी की आयदाश वापस आ चुकी है। और वहीं शीशी भी ऐसा प्रिटेंड करती है क्योंकि वो जानती थी कि जियांग कितना ज्यादा खतरनाक है। और वहीं तभी मिस्टर यांग की आखिरी सांसें चलने लगती है और वो उसकी तरफ देखती है, लेकिन जियांग उसकी तरफ उन्हें नहीं देखने देता। और अब हमें नेक्स्ट सीन में
जियांग और शीशी को एक साथ दिखाया जाता है, जो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि अब से हम दोनों साथ हैं। वहीं सारे सर्वेंट आपस में बातें करने लगते हैं कि कैसे मैडम सर के जाने के बाद सीधे उनके भाई के साथ ही हो गई। वहीं शीशी भी कहती है कि पहली बात, मैं उसकी वाइफ की डुप्लीकेट थी, मैं उसे प्यार नहीं करती थी। और फिर वो उस फोटो को देखकर कहती है कि इस फोटो का यहाँ से हटाओ। कि तभी शीशी को ऐसा लगता है कि जैसे वो उसने यांग को देखा, और वो जैसे ही उसका मास्क हटाकर देखती है तो वो कोई और बंदा था। वहीं हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जियांग को एक आदमी ब्लैकमेल कर रहा था और कह रहा था कि मेरे पास अकेन के सारे सबूत हैं और मैं तुम्हें फंसा दूंगा, और फिर वो उसे सबूत देकर चला जाता है। वहीं नेक्स्ट सीन में शीशी जियांग को अपने प्यार के जाल में फंसाती है और उसे एक ड्रिंक पिला देती है जिसमें शीशी ने नींद की दवाई मिलाई थी। वहीं शीशी अब जियांग के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रही थी और उसके क्लोज आ रही थी। वहीं जियांग को कुछ देर बाद चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है, जिससे शीशी उसके कमरे में जाकर सारे एविडेंस ढूंढने लगती है, लेकिन वो एविडेंस उसे पूरे कमरे में कहीं भी नहीं मिलते। कि तभी वहां पर जियांग उस एविडेंस के साथ आ जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम्हें सब कुछ याद आ ही गया है, तो तुम मुझे ऐसे डम क्यों कर रही थी? वैसे भी अब भाई यहाँ से जा चुके हैं, तो तुम अब सिर्फ मेरी हो और अब तुम मेरी ही रहोगी, और तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि भाई हम दोनों के बीच से जा चुके हैं। लेकिन शीशी उस पर गुस्सा करने लगती है, जिससे यांग बिल्कुल किसी साइको की तरह बिहेव करने लगता है। वहीं शीशी उसे दूर होने की कोशिश करती है और बेहोश हो जाती है। वहीं डॉक्टर फिर से शीशी को वही मेडिसिन देने लगती है जिससे उसकी मेमोरी लॉस हो जाए। तो शीशी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि आखिर तुम जानती हो कि तुम्हारा जियांग यूज कर रहा है, उसके बावजूद भी तुम उसका सपोर्ट कर रही हो, वो तुमसे प्यार नहीं करता है। तो डॉक्टर कहती है कि भले ही वो मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसे बिल्कुल भी धोखा नहीं दूंगी क्योंकि वो मुझ पर भरोसा करता है। जिससे शीशी को तो उस पर गुस्सा आता है कि ये लड़की कितनी पागल है, और फिर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। कि तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है रेडी होकर। तो शीशी उसे अपने कमरे में देखकर गुस्सा करने लगती है। तो जियांग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, एक बहुत बड़ा सरप्राइज, तो जल्दी से रेडी होकर मेरे साथ चलो। तो शीशी उस पर गुस्सा करने लगती है। तो जियांग उसे दादी माँ की धमकी देने लगता है, जिससे शीशी मान जाती है और रेडी होने लगती है। तो जियांग उसके पीछे आकर उसकी हेल्प करने लगता है, जिससे शीशी उस पर गुस्सा करती है। तो जियांग कहता है कि भूलो मत, अब से तुम मेरी हो और मेरी ही रहने वाली हो, और भाई के बारे में सोचना बंद कर दो क्योंकि भाई जा चुका है। और फिर वो उसके बालों को छूते हुए कहता है कि मैं चलो तुम्हारे बाल ड्राई कर देता हूँ। और फिर कुछ देर बाद वो उसके बालों को सुखाने लगता है, जैसे यांग उसके बालों को सुखाया करता था, और कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहुत ही अच्छे से केयर करूंगा, तुम मुझसे बस एक बार शादी कर लो और मेरी हो जाओ। और फिर वो उसे जबरदस्ती खींचते हुए अपने साथ मिस्टर यांग की कब्र के पास ले आता है और उसी के सामने वो उसे प्रपोज करता है और उसके हाथ में रिंग भी पहना देता है और बिल्कुल साइको की तरह बिहेव करने लगता है, ताकि वो अपने भाई को बता सके कि जिस लड़की को उसने उससे छीना था आखिरकार वो उसकी हो ही गई। और वहीं फिर जियांग मिस डॉक्टर को देखता है और उसके पास आकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो डॉक्टर कहती है कि तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, मुझे तो लगा तुम अपने भाई से जलन करते हो, लेकिन तुम तो शीशी के लिए पागल हो और तुम्हारा ये पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। तो यांग उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम भी अच्छे से जानती हो मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुम्हें मेरे पीछे आकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, तो अपनी हद में रहो। वहीं शीशी तो बहुत ज्यादा रोने लगती है और वो रिंग निकालकर फेंक देती है। और कुछ देर बाद जब वो वापस जाने लगती है कि तभी वहाँ पर यांग आ जाता है और वो शीशी को अपने पास खींचता है, जिससे शीशी तो यांग को जिंदा देखकर पहले उस पर गुस्सा करती है, फिर उसे गले लगा लेती है और कहती है मुझे पता था कि तुम जिंदा हो। तो यांग उससे सॉरी करते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी मौत का नाटक किया। वही नेक्स्ट सीन में शीशी दोबारा से डॉक्टर को मैनिपुलेट करती है और उसे अपने साथ हाथ मिलाने के लिए कहती है, लेकिन डॉक्टर इस बार भी मना कर देती है और कहती है कि मैंने पहले भी कहा था और दोबारा कह रही हूँ कि मैं जियांग को धोखा नहीं दूंगी। वहीं जियांग भी आ जाता है और उन दोनों की बातें सुन लेता है। वहीं डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। तो जियांग शीशी को कहता है कि तुम इस तरह मेहनत करके कुछ नहीं मिलने वाला,
तो फालतू की मेहनत बर्बाद मत करो और मुझसे चुपचाप से शादी कर लो। तुम तो जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हें कितना ज्यादा खुश रखूंगा, भाई से भी ज्यादा। और फिर उसके हाथ को वो किस कर लेता है और फिर वहाँ पर दादी माँ भी आ जाती है और वो जियांग पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है कि तुमने अपने भाई के मरने के बाद उसकी वाइफ को छीनने की कोशिश कर रहे हो, तुम पागल हो क्या? आखिर ऐसा कोई अपने भाई के साथ करता है क्या? लेकिन जियांग भी कहता है कि दादी माँ, आपने हमेशा से ही भाई को सपोर्ट किया, उन्हें हमेशा ही सारी चीजें दी, यहाँ तक कि कंपनी भी दे दी और जिससे मैं प्यार करता था वो लड़की भी आपने उसे ही दे दी। आखिर मेरी क्या गलती थी कि हर चीज भाई को ही मिलती है क्योंकि मैं सेकंड नंबर पे हूँ? और वहीं दादी की तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है तो शीशी जियांग पर गुस्सा करते हुए कहती है, आखिरकार मैंने अब यांग को खो दिया है और अब दादी माँ को नहीं खोना चाहती हूँ, तो अपनी हरकतें ये बंद कर दो और दादी माँ को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीशी वेडिंग ड्रेस में बैठी थी और जियांग उसके गले में एक नेकलेस पहनाता है और उसे फिर शीशे के सामने खड़ा करते हुए कहता है कि देखो हम दोनों बिल्कुल कितने परफेक्ट मैच लग रहे हैं, एक साथ बिल्कुल ब्यूटीफुल कपल। और वहीं शीशी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तभी जियांग पागलों की तरह रिएक्ट करने लगता है और शीशी का हाथ अपने फेस पर करते हुए कहता है कि तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती हो, क्यों नहीं समझती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? लेकिन शीशी उसकी बात नहीं सुनती और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं शीशी के पास डॉक्टर हेल्प करने के लिए आती है कि तभी शीशी उसे एक कागज देती है जिससे हमें पता चलता है कि डॉक्टर ने पहले ही शीशी के साथ हाथ मिला लिया था। वहीं बेडिंग एरिया में सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे कि यहाँ पर शीशी कैसे अपने ही ब्रदर इन लॉ के साथ शादी कर रही है अपने पति के मरने के बाद, ये लड़की कितनी चालाक है। वहीं शीशी तो काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी और वो मन ही मन कहती है, मैंने कब से इंतजार किया था इस वेडिंग डे का। और फिर हमें वहाँ वेडिंग हॉल में दिखाया जाता है कि डॉक्टर जियांग को बताती है कि शीशी मिल नहीं रही, जिससे वो घबराकर उसे ढूंढने लगता है कि तभी शीशी यांग के साथ वेडिंग ड्रेस में आ जाती है, जिसे सभी लोग देखकर हैरान थे और जियांग भी अपने भाई को जिंदा देख हैरान था कि वो कैसे बच गया। और फिर वो उसे पता चलता है कि सभी लोगों ने मिलकर उसे धोखा दिया, जिससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो शीशी को कहता है कि मैं तो तुमसे प्यार करता था, तुमने फिर मुझे चीट किया। और फिर वो हंसने लगता है पागलों की तरह और फिर एकदम से शीशी के पास आते हुए कहता है कि क्या तुमने कभी भी मुझसे एक पल के लिए भी प्यार नहीं किया? वहीं मिस्टर यांग अपना हाथ बढ़ाकर शीशी के आगे कर लेता है, वहीं वो जियांग के लिए बुरा लगता है। वहीं जियांग भी मौके का फायदा उठाकर शीशी को पकड़ लेता है और उसे चाकू की नोक पर उसे अपने साथ ले आता है और फिर उसे बताता है कि वो उससे पहली बार तब मिला था जब उसे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी हो गई थी, लेकिन जब वो डॉक्टर को बुलाने गया था तो उसका भाई पहले ही डॉक्टर को ले आया था और उसने उसकी जान बचा ली थी, जिससे वो हमेशा की तरह सेकंड नंबर पे था। और जब वो हाई स्कूल में उसे अपने लव का कन्फेशन करने आया था तो उसके भाई ने उसे पहले ही अपने लव का कन्फेशन कर दिया था, जिससे वो हमेशा की तरह फिर से पीछे रह गया था अपने भाई से। और जब वो बैले डांसर बन गई थी और वो उसके लिए बहुत खुश था और वो उसके लिए फ्लावर भी लाया था उसे प्रपोज करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही उसके भाई ने उसे प्रपोज कर दिया और उसने हाँ कर दी थी और उसने उसके भाई के साथ शादी करके बहुत ज्यादा हैप्पी थी। ये सब याद आते ही जियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो हमेशा अपने बड़े भाई की वजह से दूसरे नंबर पर आता था। आखिर उसकी क्या गलती है कि जबकि उसे उससे पहले प्यार हुआ था लेकिन उसके भाई ने उसे भी छीन लिया। लेकिन शीशी उसे गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम पागल हो क्या? आखिर तुम इस बात को समझने को तैयार क्यों नहीं हो? तो जियांग कहता है कि सॉरी, लेकिन अब हम साथ में मरेंगे। और फिर वो अपने भाई को कॉल करते हुए फोन पर अपने भाई को यहाँ की लोकेशन बताता है और फिर शीशी को बेहोश कर देता है। जब शीशी को होश आता है तो उसके पास एक टाइमर था। वहीं शीशी जियांग को देख कहती है कि जल्दी से जियांग को बचा लो, वो पागल हो चुका है, वो खुद को ही हट करने चाहता है। वहीं जियांग के पास कॉल आता है और वो कहता है कि भाई मैं इस बार जीत गया और मैं जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों की लाइफ से। वहीं टाइमर भी खत्म हो जाता है और वहाँ ब्लास्ट होता है, जिससे हम देख पाते हैं नेक्स्ट सीन में जियांग की जान तो बच गई थी लेकिन वो व्हील चेयर पे था और वो बच्चों की तरह हरकतें कर रहा था और वहाँ पर शीशी उसका ध्यान रख रही थी। वहीं उसका भाई यांग भी आ जाता है और शीशी को कहता है कि क्या हुआ, तो वो बोलती है कुछ नहीं, बस जियांग थोड़ा घबरा रहा था। वहीं
अब शीशी उसे कहती है कि तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना, कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाती है और वो जियांग को अपने साथ लेकर जाने लगती है कि तभी जियांग पीछे मुड़कर शीशी को देखता है, जिससे हम देख पाते हैं कि जियांग को शीशी अभी भी याद है। सच में यार, ऐसा प्यार करने वाला किसी को मिल जाए तो लाइफ ही सेट है, लेकिन बेचारे का बैड लक, उसे उसका प्यार नहीं मिला। वहीं शीशी यांग के साथ थी और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यही खत्म होता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी, और साथ ही लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब मी।